सो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे परमिशन का इम्पैक्ट क्या है, परमिशन क्यों है। तो जो परमिशन है, ये हम जो बढ़िया से बढ़िया चीज सब इधर है। परमिशन जो है, फाइल परमिशन, वो परमिशन फाइल ऑर्डिनरी फाइल के लिए अलग है, ऑर्डिनरी फाइल्स के लिए, और ये डायरेक्टरी फाइल्स के लिए, जो डायरेक्टरी सब है उनके लिए अलग है। तो हम फाइल के लिए परमिशन का महत्व क्या है वो पढ़ चुके हैं। तो परमिशन तीन तरह का होता है। ऑर्डिनरी फाइल के लिए अगर रीड परमिशन है तो हम उस फाइल को क्या कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे, कैट कमांड से, लेस कमांड से, मोर कमांड से उस फाइल को पार्शियल व्यू कर सकते हैं, ग्रेप कमांड से, कट कमांड से, शेड से। तो वो फाइल को हम लोग, फाइल का पूरा हिस्सा या फाइल का कुछ हिस्सों को हम देख सकते हैं अगर रीड परमिशन है, हेड कमांड से, टेल कमांड से। अगर एक फाइल में हमें रीड परमिशन नहीं है, हम उस फाइल को का कुछ हिस्से को भी नहीं देख सकते हैं, नो पोर्शन ऑफ द फाइल। और क्या कर सकते हैं हम लोग, रीड परमिशन से आप कौन करी, कॉपी कौन करी, क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगर रीड परमिशन नहीं है तो उसका कॉपी भी नहीं कर सकते हैं। एक ऑर्डिनरी फाइल के लिए राइट परमिशन का महत्व है। उस फाइल में अगर वो फाइल है, उसमें कुछ एडिट कर पाएंगे, नए लाइन जोड़ सकते हैं, पुराने लाइन डिलीट कर सकते हैं, हाँ, उस वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, नए कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ एडिट कर सकते हैं। अगर राइट परमिशन नहीं है तो कोई फाइल को हम एडिट नहीं कर सकते हैं। और एक परमिशन था एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, अगर किसी फाइल में हमें एग्जीक्यूट परमिशन है, किसी फाइल में नहीं, ये एग्जीक्यूट परमिशन नॉर्मल फाइल के लिए दी नहीं जाती। ये ओनली बाइनरी फाइल्स जैसे सेल स्क्रिप्ट, सी प्रोग्राम, सी ऑब्जेक्ट कोड, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट कोड, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, जो फाइल रन होके हमें आउटपुट देता है, दिस एग्जीक्यूट परमिशन जनरली एडेड टू बाइनरी फाइल्स। जो फाइल को एग्जीक्यूट परमिशन देने के बाद हम रन करके कुछ आउटपुट या एरर पा सकते हैं। टेक्स्ट फाइल को एग्जीक्यूट परमिशन देने का कोई जरूरत है नहीं, कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं, एक डायरेक्टरी सब का भी तीन परमिशन है, डायरेक्टरी फाइल सब का। तो ध्यान से देखो, तो डायरेक्टरी का एक परमिशन है रीड। अरे भाई, डायरेक्टरी में क्या पढ़ना है? तो क्या होता है डायरेक्टरी में, देखो ध्यान से, मैं पहले बोल चुका हूँ और एक बार बोलना चाहता हूँ, ये डायरेक्टरी सब रखता क्या है। क्या होता है, फाइल्स के जो बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, फिर एक बार एक इसको लिख लिया, जब एक कोई भी एक फाइल, ऑर्डिनरी फाइल हो, डायरेक्टरी फाइल हो, उनके बहुत एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट मतलब गुणधर्म। एक उसका एक नाम होता है, फाइल का क्या क्या एट्रीब्यूट होता है, नेम, एवरी फाइल इज आइडेंटिफाइड बाय एन यूनिक नंबर, क्या बोलते हैं उसको, आइनोड नंबर, क्या बोलते हैं, आइनोड नंबर। नंबर। एक फाइल का क्या होता है, टाइप होता है। वो ऑर्डिनरी फाइल है, डायरेक्टरी फाइल है, टाइप हम पढ़े तो एवरी फाइल मस्ट हैव ए टाइप, ये भी उसका एक एट्रीब्यूट है, को किस तरह का फाइल है। चार, अच्छा उसका मालिक कौन है, वेरी गुड, एक उसका एट्रीब्यूट है, एक फाइल है, उसका मालिक कौन है, ओनर, यूजर, जिसको हम बोलते हैं ओनर, वो भी एक एट्रीब्यूट है भाई। 5 नंबर, अच्छा उसका ग्रुप ओनरशिप कौन, कौन सा ग्रुप का वो फाइल है, ग्रुप, ये उसका एक एट्रीब्यूट हो गया। 6 नंबर, अच्छा फाइल है तो उसका कोई ना कोई साइज होगा, क्या होगा, साइज, कितना किलोबाइट ले रहा है, कितना बाइट ले रहा है, कितना ब्लॉक्स, बाय डिफॉल्ट हम ब्लॉक्स में मापते हैं, तो साइज एक एट्रीब्यूट हो गया। तो आगे चल के देखेंगे एवरी फाइल का कुछ परमिशन होता है, हाँ, इसका परमिशन क्या है, तो उसका परमिशन एक एट्रीब्यूट हो गया। 8 नंबर, अच्छा फाइल के 3 टाइम स्टैम्प होते हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक फाइल का होता है 3, जैसे टाइम स्टैम्प मतलब एवरी इंसान भी हम पढ़े उसको, हमारा बर्थडे को हम याद रखते हैं, भाई बर्थडे, हमारा स्कूल में एडमिशन, नौकरी, शादी सब होता है, वो एक टाइम स्टैम्प है। लिटरल देखने से वो क्या, वो बोलता है कि आप प्लैनेट अर्थ में कब पैदा हुए। तो उस तरह से फाइल का भी
टाइम स्टैम्प होता है, 3 टाइम स्टैम्प होता है। लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, लास्ट एक्सेस टाइम, 3 नंबर लास्ट inode चेंज टाइम। ये भी उसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं सिस्टम कोई भी फाइल का। हाँ, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। 8 11 ये कॉन्सेप्ट है। एवरी फाइल के कुछ हार्ड लिंक बन सकते हैं। सिस्टम एक फाइल के कितने हार्ड लिंक होते हैं उसको भी याद रखता है, आगे चल के पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स 12। वो फाइल का जो डाटा है कहाँ रहता है, वो डाटा ब्लॉक्स में रहता है। उस डाटा ब्लॉक्स के एड्रेस को भी रखते हैं। अब आज सब पढ़ेंगे एड्रेस ऑफ डाटा ब्लॉक्स। इस तरह से एक फाइल के बहुत सारे एट्रीब्यूट और भी हो सकते हैं। ठीक, ये अगर 5 सोचो मेरे सिस्टम में जितने फाइल्स हैं सबके ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं। ये एट्रीब्यूट कहाँ रहते हैं? ये एट्रीब्यूट में देखो वो लोग बढ़िया सजा के रखता है, फाइल सिस्टम बोलते हैं। ये दो एट्रीब्यूट को आप देख लो बढ़िया से। ये दो एट्रीब्यूट नेम एंड आइनोन नंबर, ये क्या करता है, एवरी फाइल का नेम एंड आइनोन नंबर को डायरेक्टरी में रख देते हैं, कोई भी डायरेक्टरी में। ये डायरेक्टरी ओनली कंटेन्स नेम एंड आइनोन नंबर, और बाकी सारे जो एट्रीब्यूट उसको एक बहुत बड़ा टेबल में रखते हैं। उस टेबल को बोलते हैं, एक सेकंड रुको। हाँ, अच्छा मुझे बताओ ये सब एट्रीब्यूट में से कौन से एट्रीब्यूट हमने नहीं पढ़ा है? ये टाइप पढ़ा है, टाइप्स ऑफ फाइल पढ़ा है, मालिक कौन है, ग्रुप कौन है, साइज क्या होता है। हम्म, हम लोग ये 3 पढ़ाया हुआ है कि लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, लास्ट एक्सेस टाइम, लास्ट आइनोड चेंज टाइम, ये 3 पढ़ाया है? अरे कई किसी को मुझे लग सर रहा अभी है तक तो नहीं पढ़ाया। ये 3 नहीं पढ़ाया ना। परमिशन हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा ये हाँ देख लेते हैं। तो हाँ, अब वो फाइल परमिशन के बाद यहाँ ये वो जो डायरेक्टरी का परमिशन के बाद यहाँ आ जाते हैं, इनको पढ़ा के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो फाइल के टाइप हम पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ फाइल 6 टाइप के फाइल होते हैं। बोलो तो आज सबको मैं और एक बार व्यू करवा देता हूँ। एक एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है ऑर्डिनरी और रेगुलर फाइल। वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं क्या, टेक्स्ट फाइल, एक को बोलते हैं बाइनरी फाइल। एक होता है डायरेक्टरी फाइल, एक होता है डिवाइस फाइल, एक होता है सिंबॉलिक लिंक, एक होता है नेम्ड पाइप, एक होता है सॉकेट। 6 टाइप के फाइल होते हैं। ठीक, ये तो पढ़ा हुआ। हाँ बोलो। यस सर। एक फाइल का मालिक होता है, ये तो हम पढ़े हैं, उसको हम बोलते हैं ओनर और यूजर, ये पढ़ा है। एक फाइल वो जो ओनर जिस ग्रुप में होता है उस फाइल का ग्रुप ओनरशिप वो है, वो पढ़ा है। साइज, एक फाइल क्या होता है, देखो फाइल साइज, साइज कैसे मेजर करते हैं ध्यान से देखो। देखो जैसे कोई फाइल हमारा यूनिक्स में मेमोरी क्या होता है, मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ है। और एक बार बोल रहा हूँ, इसको बोला होगा शायद, मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ है। मुझे बताओ एक लिनक्स में एक मेमोरी कितना बाइट का होता है, बोला हुआ है? 1 बाइट। ना रे 1 बाइट केमिति? सुनो फिर से। डिफॉल्ट आउथरे कहूची एटा यूनिक्स रो फंडामेंटल डिफॉल्ट मेमोरी यूनिट इज ब्लॉक। डिफॉल्ट ध्यान से देखो, मेमोरी यूनिट
इज ब्लॉक। अब आया वन ब्लॉक इज लिनक्स में 10, इसको भूलो मत, वन ब्लॉक इज 1024 बाइट्स, यूनिक्स में 512 बाइट। इसको एडमिन डिसीजन लेता है, कौन लेता है? एडमिन डिसीजन लेता है ब्लॉक साइज को क्या करें। तो जनरली 1024 बाइट। सपोज एक, देखो सपोज एक मैंने फाइल बनाया जिसने लिया 1500 बाइट। क्या होगा, पहला 1024 बाइट में इसको पढ़ाया हुआ है। पहला सपोज जो फाइल को अभी 1500 बाइट का डाटा है, उसको सिस्टम क्या करेगा, दो डाटा ब्लॉक्स एलोकेट करेगा। पहला डाटा ब्लॉक्स में 1024 बाइट कंप्लीट रह जाएगा, बाकी जो बचा दूसरा डाटा में क्या रहेगा, करीबन 300 बाइट, 276 बाइट रहेगा, बाकी जो स्पेस है वेस्ट होगा। तो ध्यान रखो, कोई मेमोरी ब्लॉक में दो फाइलों का डाटा रह नहीं सकता। हाँ, अगर आप फाइल बना रहे हो तो फाइल के हिसाब से सिस्टम मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट करेगा। एंड दोज मेमोरी ब्लॉक्स में अगर कोई मेमोरी ब्लॉक आधा आधा भर्ती हुआ तो बाकी आधा वेस्ट होगा। ठीक, तो फाइल का साइज, ये डाउट है तो पूछो। फाइल का साइज फिर किस, तो कोई फाइल का साइज को हम मेजर करते हैं किसमें, ब्लॉक्स में। इसको देखने के लिए हम ls-s नामक कमांड यूज करते हैं, उसके साथ फाइल का नाम दे दो। इट विल शो ए फाइल कितना ब्लॉक मेमोरी लिया हुआ है फाइल साइज के लिए। इसको पढ़ाया था या भूल गया था? नहीं सुब्रत सिंह, पढ़े या नहीं? ये फिर से सब पढ़ पड़े लो। हुए हैं सर। जो है हम लोग चेक करते थे साइज जो है कि किस पर्टिकुलर साइज फाइल ने कितना साइज लिया है, फिर उसको हमने ये भी चेक किया है कि कैसे उसका स्पेस रिड्यूस जब जिप कर रहे थे। हाँ तो वेरी गुड। तो साइज के बारे में फिर एक बार बोल दिया कि ब्लॉक्स को तो याद रखो, मेमोरी इज मेजर्ड इन ब्लॉक्स। हाँ, सामने लोगों को पचारिया ଅଛୁନା नहीं। सपोज ls-s emp.lst, तो यहाँ आया ये जो emp.lst, वो मेरे मेमोरी में कितने ब्लॉक्स लिया हुआ है, 4 ब्लॉक्स। ठीक है, तो कोई फाइल या डायरेक्टरी का मेमोरी देखने के लिए हम यूज करते हैं ls-s। तो साइज एक एट्रीब्यूट हुआ। नेक्स्ट एट्रीब्यूट, ये डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट कोई फाइल का परमिशन होता है। हम तो देखे हुए हैं, लास्ट क्लास में आगे चल के उसका एनालाइज करेंगे। जैसे परमिशन में कितना फील्ड होता है, 9 फील्ड होता है। कोई फाइल का परमिशन में 9 फील्ड होता है। जैसे सपोज रीड राइट हाइपेन, रीड हाइपेन हाइपेन, रीड हाइपेन हाइपेन, सपोज। तो ये पहला 3 होता है यूजर का, ये सेकेंड 3 होता है ग्रुप का, ये लास्ट 3 होता है अदर का। तो कोई भी फाइल का परमिशन होता है, 9 फील्ड का परमिशन होता है। हाँ, तो ये भी उसका एक एट्रीब्यूट हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। सो अब आता है ये लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, लास्ट एक्सेस टाइम, लास्ट आइनोड से। हाँ, अब मैं आता हूं बोलने के लिए कि ये जितने एट्रीब्यूट हैं और भी हम जो भी जोड़ सकते हैं। सपोज 4 डायरेक्टरी हैं, 4 डायरेक्टरी में 200 फाइल हैं। कितने, ध्यान से समझो, 4 डायरेक्टरी है मेरे पास, अभी 200 फाइल्स उसके अंदर है। तो ये 200 फाइल के वो सारे एट्रीब्यूट रहेंगे या नहीं रहेंगे बताओ? जो
साइज, परमिशन, वो सब। तो क्या होता है, एक बड़ा सा टेबल है जिसको बोलते, ध्यान से देखो, जिसको बोलते हैं आइनोड टेबल। जहां डाउट आज पूछो तो आज सब डाउट क्लियर करेंगे। एक सोचो बहुत बड़ा सा टेबल है जिसको बोलते हैं आइनोड टेबल। आई नोड टेबल। ये आइनोड टेबल में एक फाइल का सारे एट्रीब्यूट्स रहते हैं एक्सेप्ट नेम एंड आइनोड नंबर। क्या क्या फिर रहते हैं? सब। टाइप, परमिशन, साइज, साइज, जितने सारे एट्रीब्यूट हैं, ओनर, ग्रुप, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, लास्ट एक्सेस टाइम, लास्ट inode change time, total number of hard links, और लास्ट एड्रेस ऑफ डाटा ब्लॉक्स। इसको भी समझा दूंगा, ADDRESS, एड्रेस ऑफ डाटा ब्लॉक्स। लेकिन नेम आइनोड नंबर रहता नहीं। अब वो कहाँ रहता है? देखो, अब यहाँ सोचो एक डायरेक्टरी है, सपोज माई dir। एक डायरेक्टरी है माई dir। माई dir, उसमें सपोज 50 फाइल्स हैं। सपोज उसमें एक फाइल है, बहुत सारे फाइल है, उसमें एक फाइल है abc.txt। उसका एक आइनोड नंबर मैं ऐसे ले रहा हूँ, सपोज 64088। तो ये 64088 आइनोड नंबर के लिए यहाँ क्या होगा, एक एंट्री रहेगा। ठीक, वो मैप कर लेता है। ये एंट्री किसका है? ये 64088 के लिए। तो माई dir में एक फाइल है abc.txt, उसका आइनोड नंबर है 64088। तो आइनोड ए जब क्रिएट होगा आइनोड टेबल में, ऑटोमेटिकली उसका एक एंट्री बन जाएगा। वहां टाइप रहेगा क्या? ऑर्डिनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल। परमिशन सपोज उसका है रीड राइट, जो भी परमिशन है रह गया। साइज सपोज 4 ब्लॉक्स। मालिक का नाम सपोज संतोष। ग्रुप का नाम भद्रक। उसका लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, उसका लास्ट एक्सेस टाइम, ऐसा रहा। तो सपोज उसका साइज कितना ब्लॉक है बताओ? 4 ब्लॉक। ये देखो, समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। सपोज इसका साइज है 2 ब्लॉक्स। कितना है? 2 ब्लॉक्स। यहाँ लास्ट में रहता है वो 2 ब्लॉक, कौन से नंबर ब्लॉक में है? सपोज वो 2 ब्लॉक उसको जो एलोकेट किए गए हैं, एक है सपोज 305 नंबर का ब्लॉक एलोकेट हुआ है, और एक है 6। ये सीरियली नहीं एलोकेट होते हैं। सपोज 305 और 6610, ये 2 ब्लॉक एलोकेट हुए हैं। तो टेबल में रहेगा कि abc.txt का डाटा कहाँ है? abc.txt का डाटा, ये जो 305 नंबर जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक का एड्रेस होता है, एक ब्लॉक है डाटा ब्लॉक, उसका साइज है 1024 बाइट, उसमें लिखा गया है 305 नंबर का ब्लॉक। और एक ब्लॉक यहाँ है, उसका एड्रेस है 600, उसका नंबरिंग है सपोज 610 नंबर का ब्लॉक। तो इस टेबल से हमें पता चल जाता है कि हमें नहीं, सिस्टम को, कि abc.txt एक क्या है? ऑर्डिनरी फाइल है। उसका परमिशन ये है, उसका साइज 2 ब्लॉक है, उसका मालिक है, वो बाकी सब सारे इंफॉर्मेशन आगे एंड फाइनली वहां पर रहता है। अगर वो उसका डाटा 2 ब्लॉक्स में है, तो कौन से ब्लॉक हैं? सिस्टम में लाखों करोड़ों ब्लॉक्स हैं, डाटा ब्लॉक्स। उसमें किस ब्लॉक में उसका इंफॉर्मेशन है? ठीक, सपोज एक डायरेक्टरी है। हेलो, हाँ हाँ, अरे ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କିଏ ତମେ ହିଁ ଫୋନ କରିଥିଲ? ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ତମେ କାଲି ଫୋନ କରିଥିଲ? ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମତେ ଦିଥର ଫୋନ କରିସାରିଲାଣି, ମୁଁ ସୁଧୀର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବି ଫୋନ କରେ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ, ସିଏ ମତେ ସକାଳୁ ବି, ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିଦିଅ ହେଲା, ତମ ନାଁ ଆଉ ସୁଧୀର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲେଖିବ। ସୁଧୀର 2-4ଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାହାରିଲେଣି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି।
मत मेसेज करो, कॉल करी है। हाँ। सुनो तुम लोग, तुम्हें जहां भी डाउट हो मुझे पूछो। यहाँ क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम लोग को कहाँ डाउट है। देखो, ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं, ये है इंटरनल बोलते हैं इसको। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम आगे चल के क्या समझेंगे। सामल बाबू अच्छी ना नाहांती? तुमको मुझे ना पचारि तमें एगुड़ा। हाँ सुनो, ये सब को अगर हम समझेंगे नहीं, आगे जाके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम आई नोट टेबल को नहीं समझे हैं तो कुछ कैसे समझेंगे। तो ये ठीक, यहाँ एनीबॉडी कैन आस्क मी एनी डाउट। एक तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइल के ये सोचो, ये एक बहुत बड़ा टेबल। सपोज मुझे बताओ कमल बाबू, सपोज मेरा 200 फाइल है, तो ये आई नोट टेबल में कितना एंट्री रहेगा? 200। 200। अगर 5 लाख फाइल है, 5 लाख एंट्री रहेगा। ठीक। एवरी फाइल और डायरेक्टरी के लिए यहाँ सपोज इस माई डीआर में इसको समझते हैं। इसमें माई डीआर में एक डायरेक्टरी है, सपोज dir5 डायरेक्टरी होने दो। उसका एक आईनो नंबर है 688340। इसका भी यहाँ एंट्री रहेगा। एवरी फाइल एंड डायरेक्टरी के लिए यहाँ एंट्री रहता है। इसका नाम यहाँ रहेगा डायरेक्टरी फाइल, उसका परमिशन रहेगा, उसका क्या रहेगा यहाँ। इसको और भी पढ़ाऊंगा, रुको। उसको सपोज उसका साइज है 3 ब्लॉक्स, मालिक का नाम रहेगा, ग्रुप का नाम रहेगा, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, लास्ट एक्सेस टाइम, ये सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे। लास्ट में कौन से ब्लॉक में उसका डाटा है, ब्लॉक के एड्रेस रहेंगे। ब्लॉक के एड्रेस रहते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि आज अभी इतना काफी है। मैं इसको और एक बार रिविजिट करूंगा, इतना काफी है। तुम लोग मुझे यहां तक बताओ कि जो फाइल के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, हम वो सारे एट्रीब्यूट्स में ओनली 2 एट्रीब्यूट्स डायरेक्टरी, उसका पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर रहता है, नेम एंड आइनोड नंबर। नेम एंड आइनोड नंबर, रेस्ट एट्रीब्यूट्स कहाँ रहते हैं? आइनोड टेबल में। तो हम जब ls कमांड यूज करते हैं, देखो मैं बोला ls, एक फाइल का नाम दे दिया abc.txt। तो ls कमांड जब यूज करते हैं, वो उस फाइल का, देखो ध्यान से समझो, कोई बात, बहुत इजी है। मैं इसको ये हफ्ता ज्यादा पढ़ेंगे। मुझे बताओ ध्यान से, सपोज मैंने लिखा ls, एक फाइल का नाम दिया होम के अंदर emp.lst, emp.lst। मुझे बताओ कौन सा इंफॉर्मेशन आया? उसका ओनली नेम आया या नहीं आया? तो ये नेम कहाँ से लाया? वो उस डायरेक्टरी से उसका नाम को लाके प्रिंट करके दिया कि हाँ भाई वो क्या है, वो फाइल है। सपोज ls किसी डायरेक्टरी का ही नाम दे दिया, ls, ध्यान से समझो, माई dir। उसमें वो क्या दिया, फाइलों का नाम दिया, बोला इतने फाइल कहाँ है माई dir में, इतने फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज हैं। दिया या नहीं दिया? दिया। यस सर। कहां से लाया? उस डायरेक्टरी का फर्स्ट कॉलम से लाया। फर्स्ट कॉलम में वो सारे नाम है या नहीं? सपोज मैंने दिया ls -s माई dir। अब वो इंफॉर्मेशन दिया, फाइलों के नाम दिया, उसके साइज भी दिया। ठीक। अब मुझे बताओ वो फास्ट इंफॉर्मेशन कहां से लाया? माई dir का फास्ट कॉलम से। ठीक। और उस कॉलम में रहने वाले सब फाइलों का साइज कहां से खींच के दिया? थर्ड। आई नोट टेबल से कॉरेस्पॉन्डिंग का साइज कहां से दिया? आई नोट टेबल से। ठीक। मैंने बोला ls -s साइज के लिए,
ls-i आइनोड के लिए कोई भी फाइल का दे दिया emp.lst फाइल के लिए, वो मुझे बताओ कहाँ से लाया, वो फाइल का नाम हमने दिया तो वो फाइल का नाम यहाँ से पकड़ लिया, फाइल का नाम को दिया और यहाँ से उसका आइनोड नंबर को दिया, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आया, डायरेक्टरी से आया। ठीक, अब मैंने दिया ls-l emp.lst, तो उस ये नेम तो कहाँ से लाया, डायरेक्टरी से, बाकी सारे इंफॉर्मेशन कहाँ से लाया, आइनोड टेबल से। आइनोड टेबल, आइनोड से नहीं, आइनोड नंबर अलग है, आइनोड टेबल अलग है। अच्छा, तुम लोगों को लगता होगा कि यहाँ तो आइनोड नंबर है, अगर सिस्टम यहाँ और एक एक्स्ट्रा कॉलम करके आइनोड नंबर बना लेता तो मैपिंग करने के लिए इजी होता। यहाँ से उसको कैसे पता चलता है 64088 के लिए ये वाला एंट्री है। समझ पा रहे मेरा सवाल क्या है? मैं बोला abc.txt के लिए ये जो 64088, यहाँ से उसको कैसे पता चला, यहाँ अगर एक्स्ट्रा एक कॉलम डाल देते 64088 तो उसको पता चल जाता ये वाला घर किसका है, abc.txt का है। हाँ सुब्रत जी, समझ पा रहे हो सवाल? यस सर। लेकिन सिस्टम इतना चालाक है कि वो चाहते नहीं आप इंटरनल को समझो, वो यहाँ से क्या करते हैं ना, सी पॉइंटर को यूज करके उनको पता है कौन सा एंट्री में जाना है। ये एक्चुअली टेबुलर फॉर्म में तो होता नहीं, डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि उन लोगों को पता नहीं है, वो इतना आराम से सी प्रोग्राम लिखे हैं कि उनको पता है किस पर्टिकुलर फाइल के लिए इस डाटा स्ट्रक्चर का कौन सा एंट्री में जाना है। तो आप एज ए स्टूडेंट इसको टेबुलर फॉर्म में समझ रहे हो, लेकिन फाइनली वो एक डबल डायमेंशनल अरे यूज करते हैं या दूसरा कुछ डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसको पॉइंट करने के लिए। फाइनल स्टेटमेंट है, हमें नहीं पता, उनको पता है किस फाइल के लिए कौन सा एंट्री को जाना है, ठीक है। तो आइनोड टेबल में मुझे बताओ, आइनोड टेबल में आइनोड नंबर होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। आइनोड टेबल में आइनोड नंबर नहीं होते हैं। आइनोड नंबर कहाँ होते हैं? डायरेक्टरी के अंदर। क्या कहाँ होते हैं रे? डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी के अंदर। सो बाय यूजिंग ls कमांड एंड इट्स डिफरेंट ऑप्शंस, मुझे ध्यान से बताओ, बाय यूजिंग ls कमांड एंड इट्स डिफरेंट ऑप्शंस, ls के बहुत सारे ऑप्शन है, ls-s, ls-i, ls-l, ls-d की उसका 64 ऑप्शन होते हैं। बाय यूजिंग डिफरेंट ऑप्शन ऑफ ls वी एक्सट्रैक्ट ls कमांड और इसके सारे बहुत सारे ऑप्शन यूज करके हम एक्सट्रैक्ट करते हैं attributes of files and directories from inode table and ठीक है। तो हम ls कमांड से क्या है, ls कमांड यूज करके हम फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करवाते हैं। सच है या नहीं? ls कमांड करे कौन? ls कमांड गोटे फाइल किंबा डायरेक्टरी रो एट्रीब्यूट गुड़ा को यानी कि स्क्रीन में प्रिंट करवाता है। यस और नो? यस सर। इसी को बोलते हैं रीड, इसी को बोलते हैं रीड। आ जाता हूं अभी मैं, ये आइनोड टेबल को फिर मैं बाद में करवा के तुम्हें समझाऊं कि ये ऑपरेट कैसा होता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, तुम जितना पूछना चाहो। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि मेरा एक यूनिक्स मैंने अपने लैपटॉप में मान लीजिए यूनिक्स डाल लिया, तो एक आइनोड टेबल हो सकता है या फिर मल्टीपल आइनोड टेबल हो सकता है? आगे चल के पढ़ेंगे कि एक्चुअली अभी मैं देखो क्या होता है ना, राज जो गहरा राज है धीरे धीरे ओपन होता है। ठीक है अब मैं यूनिक्स क्या चाहता है, यूनिक्स क्या चाहता है, देखो अभी के लिए तुम समझो एक ही है। अभी मैं जब तक 2-3 ना बोलूं तुम्हें समझने के लिए इजी होगा। पूरा तुम अगर यूनिक्स लोड किए हो तो अभी तक तुम समझो कि तुम्हारा एक ही आइनोड टेबल है, उसमें तुम्हारा, ठीक है। ठीक है सर। अगर 5 लाख फाइल है, 10,000 डायरेक्टरी है, तो फिर कितने आइनोड टेबल हैं? एक। कितने? एक। अभी तुम एक समझ के चलो, ठीक। आगे चल के देखेंगे कि हाँ मल्टीपल हो सकते हैं, अभी टाइम नहीं हुआ। तो बहुत बड़ा सा टेबल है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में वो क्या है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। वो एट्रीब्यूट को पहले और समझ जाते हैं। और क्या बचा एट्रीब्यूट में? साइज में तो समझ में आ गया, साइज तुम्हें, ठीक। हाँ बोलो, साइज तो बहुत छोटा सा चीज है, सबको समझ में आ गया? यस सर, आ गया। अच्छा, अब टाइम स्टैम्प देखते हैं।
टाइम स्टैम्प, ये भी बहुत जरूरी है। टाइम स्टैम्प, जैसे हम इंसान अपना बर्थडे को यूज करते हैं एंड शादी के बाद बर्थडे भूल के एनिवर्सरी को याद रखते हैं, तो उस तरह से टाइम स्टैम्प होता है इंसान का। कौन हुआ? हाँ, सेमती टाइम स्टैम्प सब मन रखा पड़ो, मजबूरी हो न हो उस तरह से मजबूरी में हमें क्या करना पड़ता है, एक फाइल सिस्टम किसी भी फाइल के 3 टाइम स्टैम्प को यूज रखता है। एक होता है लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम। क्या होता है? लास्ट, ये बहुत जरूरी है। लास्ट, इसको पहले समझते हैं। मॉडिफिकेशन टाइम, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में एम टाइम। क्या बोलते हैं रे? एम टाइम। एम टाइम। सपोज एक फाइल को आप कुछ दिन पहले मॉडिफाई किए हो, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, सिस्टम ऑटोमेटिक याद रख लेगा इस फाइल को आप कब मॉडिफाई किए हो। हम देखेंगे अभी। ठीक, चलो, ये टाइम स्टैम्प को यहाँ एक एक, एक बार पढ़ाऊंगा, जिंदगी भर याद रख लेना टाइम स्टैम्प क्यों इतना जरूरी है। तो पहले मैं एक फाइल, हाँ, इसको देखने के लिए कमांड है ls-l। क्या कमांड है रे? याद रखो, ls-l के फाइल नेम देने से ये 6th 7th एंड 8th फील्ड, कौन से फील्ड बाबू? 6th 7th एंड 8th फील्ड। 6th 7th एंड 8th फील्ड कंप्राइजेस, तीनों मिलके रिप्रेजेंट करते हैं एम टाइम। एम टाइम बहुत जरूरी है। देखते हैं। ये सब फाउंडेशन है, फाउंडेशन में स्ट्रांग हो जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने किया ls-l, कोई फाइल का नाम emp.lst। ये देखो, पहले से फिर बोल दिया जाए, इसको डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट फील्ड होता है टाइप एंड परमिशन, सेकंड होता है टोटल नंबर ऑफ हार्डलिंग। चलो, ये तो होता है मालिक का नाम, इसको पढ़ चुके हैं। ये होता है ग्रुप का नाम। ये होता है साइज इन बाइट्स। ये होता है क्या रे? साइज इन बाइट्स। हाँ, बताओ सुब्रो, साइज इन ब्लॉक्स एंड साइज इन बाइट्स में क्या डिफरेंस है? टाइम फिश कैसा लगा? ठीक है सर। सो 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 124 बाइट्स। बाइट्स, वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब ये 1 ब्लॉक एक्वायर कर रहा है। लेकिन हाँ, ये सही है, लेकिन आंसर में आएगा ये 4 अक्वायर कर रहा है। क्या? ls-s। इसको बोलूंगा तो आधा घंटा जाएगा। कौन बोलेगा? नहीं, तुम जो बोले वो सही है। मैं फाइनली ये एक्चुअली ls-emp.lst, ये चार दिखा रहा है, लेकिन ये तो बोल रहा है साइज इन बाइट्स ओनली 885 बाइट्स ले रहा है। यस और नो? यस सर। बोलो। तो लॉजिकली 885 बाइट्स जो ले रहा है वो तो 1 ब्लॉक में समा जाएगा। 1 ब्लॉक तो 1024 का होता है ना? नहीं, यस सर। ये 4 क्यों दिखा रहा है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बोलेंगे तो आधा घंटा जाएगा। क्या करें कमल बाबू? तो मुझे लगता है कि 512 रहेगा और बाकी कुछ कुछ अलग अलग 3 में रहेगा। नहीं, फिर मैं मॉडिफिकेशन टाइम में यहाँ भाग जाऊंगा। इसको बाद के लिए रहने देते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक्चुअली साइज भी बोल सकता हूँ। चलो बोलते हैं, क्या करेंगे? बोलते हैं। हाँ, एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे फिर। बता दीजिए सर, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा नहीं तो फिर हाँ, ये आखिर। जिंदगी भर कंफ्यूजन रहेगा। क्या होता है सुनो, ये को बुझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझो। ये कोई पूछेगा नहीं, किसी को पता नहीं है, इतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा कंफ्यूजन तो रहेगा जिंदगी भर। सुनो, फिर मैं सब छोड़, आज कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज साइज ही पढ़ा रहा हूँ। आज हम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एट्रीब्यूट्स। धीरे धीरे सब जुड़ जाएगा। सब ध्यान से देखो, ATTR एट्रीब्यूट्स, आइनोटेबल।
तो यहाँ से एक कंफ्यूजन आया, साइज, फाइल साइज क्या होता है रे? फाइल साइज। ये फाइल साइज कैसे स्टोर होता है? सुनो, मेरा सवाल है, फाइल, इसी को ये पढ़ते हैं, फाइल कहाँ स्टोर होता है मुझे बताओ? हार्ड डिस्क में। सब बताओ। हार्ड एक्चुअली हमारा स्टोरेज कहाँ होता है फाइलों का, फाइल डाटा का? हार्ड डिस्क। नो, अबे फाइल तुमरो कोउठी रहे? हार्ड डिस्क रे रहे निकी? सुब्रत जी हार्ड पढ़ डिस्क में। पड़ला। हाँ, फाइल कहाँ रहता है? सर फाइल तो हमारी वही है, अपना हार्ड डिस्क में हमारी स्टोर हाँ, होती है हार्ड डायरेक्टरी डिस्क में, में। हाँ वो इतना ही हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। जैसा पड़ेला, एक एक स्टेटमेंट बोलो, मैं उसको समझा दूंगा। हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, वेरी गुड। और आप विंडोज वाले तो जानते हो कि हार्ड डिस्क को हम पार्टीशन भी करते हैं, यस और नो? सी यस सर। ड्राइव, डी ड्राइव। हम यहाँ हमारे यूनिक्स में पार्टीशन को बोलते हैं। आगे चल के इसको पढ़ाने वाला था, लेकिन आज पढ़ाता हूँ। यहाँ से मुझे ये फायदा होगा। पार्टीशन होता है, क्या होता है? पार्टीशन होता है हार्ड डिस्क का। क्यों होता है? नहीं करो क्या? जब एक नया कंप्यूटर लाते हो थोड़ी ना पार्टीशन करके देता है। आप अपने सहूलियत के लिए पार्टीशन करते हो या कंपलसरी है? मेरा क्वेश्चन है, पार्टीशन एक कंपलसरी कॉन्सेप्ट है या अपने आप लोग अपने सहूलियत के लिए करते हो? सहूलियत के लिए करते हैं सर, कोई कंपल्शन नहीं है, हम स्किप भी कर वेरी सकते हैं। गुड। क्योंकि तो आपको जो कंप्यूटर बेचते हैं वो आपको कोई बाउंड नहीं करते हैं कि आप अपना हार्ड डिस्क को पार्टीशन करो। आप अपने हिसाब से अपने सहूलियत के लिए पार्टीशन करते हो। अब सवाल उठता है, सहूलियत क्या होता है? बिना पार्टीशन के तो काम चलता है, फिर क्यों पार्टीशन करते हो? ताकि इजी हो जाएगी कौन सी फाइल्स किधर है। अच्छा, तो क्या जब इजी होने के लिए मैं 4 फोल्डर ना बना लूं? सी फोल्डर, डी फोल्डर, ई फोल्डर, एफ फोल्डर, rather than creating folders, why should I partition them? এটা এগুলো বলে নাই মত। If I want to organize at all my different files, then I will create 4 different folders. C folder system files, D folder movies, E folder songs। हैं? ठीक है? सवाल सही है या नहीं सूरज जी? यस सर। नहीं, पार्टीशन करने में क्या होता है, सपोज ये फिजिक, सपोज ये नाव है, एक समझो, एक नाव, एक नाव है। ये इसका नीचे ये बड़ा सा हिस्सा पानी के अंदर रह रहा है, ठीक है? अगर सपोज यहाँ एक छेद हो गया, ये पानी घुस गया, पूरा नाव को डुबो देगा, यस और नो? ये नाव है, बड़ा सा नाव है, उसका इतना हिस्सा पानी में है, ठीक है? सपोज यहाँ मैं पार्टीशन कर दिया, तो यहाँ अगर पानी घुसा तो यहाँ यहीं पानी कंटेन होके रह जाएगा। पानी यहाँ जाएगा तो इट विल फ्लोट, इट विल फ्लोट फॉर ए लॉन्गर टाइम, यस और नो? यस सर। तो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, अगर कुछ ये हार्ड डिस्क में किसी एरिया में अगर बैड सेक्टर हो गया, कुछ एरिया करप्ट हो गया, तो पूरा हार्ड डिस्क करप्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं जनरली, उसको क्या करते हैं, कुछ पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं। अगर ये एरिया खराब हुआ तो इसमें रहने वाले सारे फाइल करप्ट हो जाएंगे, लेकिन बाकी एरिया में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो? इन सिंपल, इन सिंपल टर्म्स, ठीक है? तो जनरली हार्ड डिस्क को क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। ये किसका काम होता है? एडमिन का, ठीक? सुब्रत जी, हाँ बोलो। यस सर। तो यूनिक्स में भी हम क्या करते हैं, हमारे हार्ड डिस्क को पार्टीशन में, आप विंडोज वाले बोलते हो क्या पार्टीशन को? ड्राइव। क्या बोलते हो? ड्राइव। हम लोग उसको बोलते हैं फाइल सिस्टम। याद रखो, हम बोलते हैं क्या रे उसको? फाइल सिस्टम। हमारा फाइल सिस्टम का मतलब होता है ड्राइव, याद रहेगा? हम्म। तो a Unix hard disk is divided into multiple file systems। उनको देखने के लिए एक बढ़िया सा कमांड है, df, ठीक?
थोड़ा सा देख df कमांड में देखो, ये आगे पढ़ाने वाला था तो आज जरूरत है तो आज उसको पढ़ा रहा हूँ। सब पढ़ेंगे रे, देखो यूनिक्स घूम घूम के पढ़ते हैं, ये फ्यूचर रेफरेंस करना पड़ेगा। अभी मुझे ls-s में छोटा झूठ बोल के मैं निकल सकता था, लेकिन क्या करेंगे, सब पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आज जो पढ़े कल नहीं पढ़ेंगे, आज जो पढ़े कल पढ़ेंगे, कल जो पढ़े वो सब घूम घूम के पढ़ेंगे। तो देखो एक कमांड दिया मैंने df, इसमें आगे चल के पढ़ाऊंगा। इसमें पहला कॉलम है फाइल सिस्टम, मतलब कितना पार्टीशन है मेरा हार्ड डिस्क, बाकी को छोड़ो। तो यहाँ देखो ये छोटे छोटे पार्टीशन, TMPFS मतलब टेम्पोररी फाइल सिस्टम्स, टेम्पोररी पार्टीशन। एक्चुअली मेरा दो पार्टीशन है, रूट अंडर डेव अंडर HDA1, रूट अंडर डेव अंडर HDA3। तो मेरा हार्ड डिस्क, मेरा जो यूनिक सिस्टम अभी कितना पार्टीशन है, एक्चुअल पार्टीशन दो पार्टीशन। तो ये सेकेंड कॉलम में दिखाया जाता है एवरी पार्टीशन का साइज क्या है। ये 1,85,55,904 ब्लॉक्स, समझ पा रहे हो। इस पार्टीशन का इतना मेमोरी हार्ड डिस्क से अलोकेट किया हुआ है, इसको इतना अलोकेट किया हुआ है, उसमें इतना यूज्ड है, इतना अवेलेबल है, 46% मेरा यूज है। ठीक है, इतना तो मिनिमम समझ गए। कितना पार्टीशन है मेरा अभी, दो। वेरी गुड। इस तरह से एडमिन क्या करता है, एक हार्ड डिस्क को मल्टीपल पार्टीशन में डिवाइड कर सकता है। सपोज मैं इसका नाम दे देता हूं, आप बच्चे लोग को समझने के, ये पार्टीशन 1, ये पार्टीशन 2, ये पार्टीशन 3। ओके, अब एक्चुअली ब्लॉक साइज का क्या इंपॉर्टेंस होता है। एक्चुअली तुम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ाया जाता है कि एक हार्ड डिस्क से डाटा को कैसे रीड किया जाता है। एक्चुअली वेरी डीप डिटेल में ये हार्ड डिस्क का अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसका क्या होता है, ऐसे ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स, वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ट्रैक्स बोलते हैं उसका, सेक्टर में डिवाइड होता है, क्या, ट्रैक्स एंड सेक्टर। तो एक उनसे डाटा रीड करने के लिए एक रीड राइट हेड होता है। क्या होता है, ये पुराने जमाने में गाना बजता था, उसको क्या बोलते थे, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, क्या घूमता रहता था, उसके ऊपर एक नोजल टाइप का डाल देते हैं, फिर गाना बजता था, याद है, देखे हो मूवी में। ये सर देखे हुए हैं। वो जैसे वो डाटा रीड करता है उस तरह से ये घूमता रहता है हार्ड डिस्क। तो एक रीड राइट हेड के थ्रू यहाँ से डाटा रीड भी होता है, राइट भी होता है। रीड हेड में क्या होता है, डाटा रीड होता है, राइट हेड में डाटा राइट होता है। ये हार्ड डिस्क सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है, वो घूमता रहता है, ठीक है, फंडामेंटल। तो जो रीड हेड, रीड जो करने वाला हेड है, जो मशीन है, वो एक साथ कितना डाटा रीड करेगा और एक साथ कितना डाटा राइट करेगा, वो डिपेंड करता है ब्लॉक साइज में। तो रीड करेगा सपोज 1 ब्लॉक एक बार में, राइट करेगा 1 ब्लॉक, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर हम ये ब्लॉक साइज, अब मैं स्टेटमेंट बोला ब्लॉक साइज फिक्स नहीं होता है, वो पर पार्टीशन ब्लॉक साइज होता है। सपोज एडमिन ने बोला, हाँ जनरली ब्लॉक साइज को मल्टीपल ऑफ 1024 करते हैं वो लोग, ठीक है। तो सपोज एडमिन का ऊपर डिपेंडेंट होता है ब्लॉक साइज को क्या करे, ध्यान से सुनो, इसको समझा के छोड़ूंगा। एडमिन ने बोला कि ये जो पार्टीशन 1 है वहां ब्लॉक साइज कर देगा 1024 बाइट, कितना, 1024 बाइट, ठीक है। यहाँ P2 में, पार्टीशन 2 में उसका कर दिया डबल, डबल कितना होगा बोलो, 2048। सपोज उसने सोचा कि P3 में करेगा, इसका डबल कर दो 4096। तो वो बोला जो पार्टीशन 1 में उसका ब्लॉक साइज है 1024, पार्टीशन 2 का 2048 और पार्टीशन 3 का 4096। अच्छा, अब मुझे सुब्रत जी बोलेंगे लार्जर ब्लॉक साइज का फायदा क्या है, बोलो एक सेकंड। ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता है उसमें। जल्दी डाटा हे। इसका ज्यादा डाटा स्टोर करने के लिए नहीं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, देखो इसका साइज है 20 GB,
इसका भी साइज है 20 GB, इसका भी साइज है 20 GB। ज्यादा स्टोर कैसे कर लोगे? सेम तो स्टोर करेगा। हाँ, अब बोलो सोच के। तो ये P3 में डाटा स्टोर करना फास्टर रहेगा या P1 में? P3 में, क्योंकि एक बार आप कितना, एक रीड साइकिल में आप कितना डाटा रीड कर सकते हो? 4096। एक राइट साइकिल में आप कितना डाटा राइट कर सकते हो एक बारी? कितना? 4096। 4096 So data writing and reading will be faster in which partition? P3 अब डिमेरिट बोलता हूँ, तो बहुत फास्ट एक्सेस होगा फिर P3 से, क्योंकि उसमें एक साथ बहुत सारे 4096 बाइट लिख भी सकते हो और रीड भी कर सकते हो। अब सपोज इस पार्टीशन 3 में मैंने एक फाइल बनाया x.txt। कहा? बोलो, P3 में कहा? उसका साइज है 700 बाइट। मैंने अभी बोला है आप किसी भी फाइल का डाटा को स्टोर करने के लिए ब्लॉक्स ही एलोकेट करोगे, और कोई ब्लॉक का बचा हुआ है, सपोज एक ब्लॉक का इतने में एक फाइल रह गया, बाकी हिस्सों में दूसरा फाइल का डाटा रह पाएगा या वेस्ट होगा? वेस्ट होगा। वेस्ट होगा। किसी ब्लॉक में दो, यूनिक्स में किसी डाटा ब्लॉक्स में दो फाइल का डाटा रह नहीं सकता है। जितना भर्ती होगा होगा, बाकी क्या रहेगा? खाली। ठीक। सुब्रत जी, अब मैंने फाइल बनाया एक x.txt P3 में, वहां 700 बाइट लगा, और एक मैंने बनाया y.txt और एक्सीडेंटली उसका भी 700 बाइट है, उसको मैंने बनाया P1 में। तो डाटा वेस्ट कहाँ होगा ज्यादा, कहाँ होगा कम? यहाँ P3 में। P3 में बर्बाद हो जाएगा करीबन 3000 प्लस बाइट्स। क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉक है 4096 वाला। उसमें सिर्फ 700 तुम यूज कर रहे हो, बाकी वेस्ट गया। यहाँ 1024 था, जहां आप 700 यूज किए, कम वेस्ट गया। तो अब समझो, तो जो दिस इज ए ट्रेड ऑफ, ये एक ट्रेड ऑफ है बिटवीन स्पीड एंड मेमोरी। अगर आप मेमोरी बचाना चाहते हो तो ब्लॉक साइज बड़ा करोगे या छोटा करोगे? छोटा करेंगे। हाँ। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो बड़ा करना बड़ा पड़ेगा। करोगे। ये कौन डिसाइड करेगा? एडमिन। तो फाइनल स्टेटमेंट में आ रहा हूं धीरे धीरे। तो एडमिन जी जब पार्टीशन करते हैं, यूनिक्स बोलता है हुजूर एडमिन जी, आपको पता है आप किस पार्टीशन में बड़े बड़े फाइल बनाएंगे या छोटे छोटे फाइल बनाएंगे, या आप क्या बनाएंगे, ये आपको मालूम है। आप पार्टीशन करो, ऐसा बोलेगा। डिलीट ହେଇଗଲା କି? फिर बना देता हूँ। ऊपर अंडू अच्छी सर, कोडी देखिए ଏଇଟା राइट साइड टॉप। ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି। ଅଣ୍ଡୁ ଏଇଟା ତ? हाँ सर। କୁଆଡେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କଣ? एक बार सब हजी गला। हाँ आइला आइला। वेरी गुड वेरी गुड। बढ़िया। सो अब मुझे बताओ, जल्दी भैया, आप मुझे बताओ, जब पार्टीशन इस हार्ड डिस्क तो नया आता है तो पार्टीशन नहीं होता है। एडमिन को अधिकार है, वो पार्टीशन करता है। उसके लिए 3-4 कमांड है, कभी टाइम हो तो पढ़ेंगे। एफ डिस्क एक कमांड है, ठीक है। एफ डिस्क में पार्टीशन करता है, उसमें फाइल सिस्टम एफ एस तो छोड़ो, वो बात की बात है। तो एडमिन को बोला गया है कि एडमिन हुजूर आप पार्टीशन भी करो, और पार्टीशन करने का टाइम आप एवरी पार्टीशन का ब्लॉक साइज डिसाइड करो। तो मुझे बताओ, यूनिक्स वर्ल्ड में ब्लॉक साइज फिक्स है या पर पार्टीशन डिफर करता है? और पार्टीशन डिफर करता है, ठीक है।
सो एवरी पार्टीशन हैज इट्स ओन ब्लॉक साइज। हाँ बोलो, इसको जिंदगी भर याद रखो। यूनिक्स में जितने पार्टीशन हैं उनके अलग अलग ब्लॉक साइज हैं। यस, हाँ बोलो, हाँ। यस। उसको डिसाइड करता है कौन? एडमिन। एडमिन डिसाइड करता है ब्लॉक साइज क्या होगा। तो एडमिन डिसाइड करता है इस पार्टीशन में बहुत बड़े बड़े फाइल बनेंगे, उनको रीड राइट करना बहुत लेट हो जाएगा, तो पार्टीशन जो ब्लॉक साइज बड़ा कर देता है। एडमिन को अगर पता रहता है कि अगर नहीं नहीं ये पार्टीशन में छोटे छोटे फाइल बनेंगे तो उसका ब्लॉक साइज क्या करता है? कम कर देता है। ठीक, यहां तक राजी हो? यस सर। वेरी गुड। लेकिन यूनिक्स चाहता है एंड यूजर को ये बात पता ना चले पार्टीशन के बारे में। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यूनिक्स बोलता है कि यूजर को पार्टीशन के बारे में पता ना चले। हिंदी तो उड़िया लिख दिया। पार्टीशन के बारे में मतलब हिंदी नहीं आता है, तो पता ना चले है। तो स्टोरी लाइक दिस कि यूनिक्स चाहता है उसका जो एंड यूजर है उसको इस सब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ना मिले। तो जैसे आप विंडोज खोलने से आपको दिखा देता है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। यूनिक्स बोलता है अननेसेसरीली एंड यूजर को आप इस पार्टीशन के बारे में पता चलने ना दो, उसको कंफ्यूजन होगा। ठीक, वो बाय डिफॉल्ट नहीं बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस जो नहीं जानता है डाटा एंट्री ऑपरेटर उसको क्यों बोलेंगे? तो उनको पता नहीं चलना चाहिए। वेरी गुड। अब प्रॉब्लम शुरू हो गया। सुनो, ध्यान से देखना, मुझे बोलना कि देखो जब हम किसी फाइल के बारे में यूनिक्स को पूछते हैं, यूनिक्स वो फाइल कौन सा पार्टीशन में आपको बोलता है क्या? नहीं। वो तो यूनिक्स बोलता है एक ही जगह सारे फाइल हैं। यूनिक्स बोलता है भूल जाओ पार्टीशन। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो नहीं चाहता कि आप पार्टीशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले, ज्यादा इंफॉर्मेशन ले। इजी करने के लिए आपको यूनिक्स बोलता है भाग ये पार्टीशन पार्टीशन छोड़ो। अच्छा, मैं आपको विंडोज में एक फाइल के बारे में बोला x.txt, आप तुरंत पूछोगे कौन सा पार्टीशन में है? पूछोगे या नहीं? यस सर। यहाँ आपको यूनिक्स बोलता है पूछना ही मत। पार्टीशन वार्टीशन बारे में कोई नहीं, यहाँ पूछो कहाँ है। यूनिक्स बोलता है मेरा एंड यूजर को पता ना चले पार्टीशन चीज क्या है, उसको सिर्फ पता चले रूट नामक एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर सब बहुत सारे डायरेक्टरी एक ही जगह पे फाइल बना है। मैं आज तक जो पढ़ाया उसमें मैं क्या पढ़ाया कि यूनिक्स में रूट अंडर सपोज होम अंडर संतोष, संतोष के अंदर एक फाइल है abc.txt। रूट अंडर होम अंडर भालू, भालू का अंदर है और x.txt। तो यूनिक्स बोलता है तो आप विंडोज में जब भी किसी फाइल को एड्रेस करते हो पहले पार्टीशन का नाम देते हो, फिर कलोन आता है ना, फिर समथिंग, फिर समथिंग। तो विंडोज में एक फाइल को एड्रेस करने के लिए आपको पहले उसका क्या किस चीज का नाम देना पड़ता है? पार्टीशन। अबे तुम्हें विंडोज रे अगर माउस यूज करते रहो फिर भी ऊपर में उसका पाथ आता है ना एक, हाँ हाँ सर। तो यस उसमें सर। ड्राइव पहले आ जाता है या नहीं आता है? हम्म। इधर यूनिक्स होता है नहीं नहीं, ये बच्चे लोगों को कि यूजर को ड्राइव के बारे में पता ना चलना चाहिए, उसको लगना चाहिए सब चीज किसके अंदर है? रूट डायरेक्टरी के अंदर। कहाँ है? तो वो आपको पार्टीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता है। तो प्रॉब्लम तो शुरू हो गया। कैसे? अब देखो, तो पार्टीशन के बारे में नहीं बोलोगे और पार्टीशन में फिर कंफ्यूजन होगा। सपोज देखो अभी ध्यान से, मैंने यहाँ एक फाइल बनाया, कहाँ? P3 में। ये यूजर रामो ने बनाया है। रामो P3 में एक फाइल बनाया। किसने? रामो ने। सपोज फाइल का नाम है x.txt, समझो उसको। उस फाइल का साइज है 3900 बाइट। कितना? 3900 बाइट। बोलो हाँ। कहाँ बनाया? यस सर। P3 में। जी मैं। और एक यूजर था गोपाल, गोपाल उसने भी एक फाइल बनाया y.txt, लेकिन बनाया कहाँ? P1 में। उसको भी एक्सीडेंटली उतना ही साइज है 3900। ठीक। अब मुझे बताओ रामो का x.txt कितना ब्लॉक लेगा 3900 बाइट के लिए? एक।
वन ब्लॉक। तो x डॉट टीएक्सटी बाबू वन ब्लॉक लिए, कितना लिए? 1 ब्लॉक। वन ब्लॉक। वेरी गुड। अब गोपाल जी का y डॉट टीएक्सटी जो p1 में बना वो 1024 यूज कर रहा है, वो कितना ब्लॉक लेगा? 4 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक। वेरी गुड। अब आया प्रॉब्लम। गोपाल जी ने मारा ls हाइपेन s y डॉट टीएक्सटी, उसका कितना दिखाएगा? 4। अब जो 4 दिखाएगा उसका 4 ब्लॉक लिया हुआ है। यस और नो? यस यस सर। सर। अब रामो जी ने फिर वही मारा ls हाइपेन s x डॉट टीएक्सटी, उसका कितना दिखाएगा? 1 1। लेकिन फाइल साइज दोनों का क्या है? सेम सेम है। है। अब उन दोनों को पार्टीशन के बारे में यूनिक्स बोला कुछ पार्टीशन वार्टीशन होता नहीं। अब ये जो आंसर है, ये आंसर सही है या गलत है? गलत। दोनों ही दोनों सही है सर। नहीं नहीं, कैसे सही है? अगर यहाँ इंफॉर्मेशन उनको पहले से दी जाती होगी, यहाँ इंफॉर्मेशन आता ये 4, यहाँ आउटपुट में आता पार्टीशन 1, ब्लॉक साइज 1024 एंड हेंस 4 ब्लॉक्स। ये इंफॉर्मेशन अगर आता तो उसको पता चलता कि मेरे फाइल मैंने P1 में बनाया पार्टीशन 1 में, जिसका ब्लॉक साइज है 1024 और उसी हिसाब से मेरा कितना लगा? 4 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स। ब्लॉक। इसको यहाँ इंफॉर्मेशन तेरा आया पार्टीशन 3 में बनाया, तेरा ब्लॉक साइज है 4096, उसी लिए तेरा 1 लगा। फिर तब जाके सुब्रत जी आप बोल सकते हो कि दोनों सही है। हाँ बोलो। यस सर। लेकिन गोपाल जी को कभी बोला नहीं गया कि पार्टीशन कुछ चीज है और पार्टीशन के हिसाब से ब्लॉक साइज है, उसको तो इंफॉर्मेशन है नहीं। तब ये आंसर सही है या गलत है? ये भाई तो दोनों तो गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि उनको तो बोला गया पार्टीशन वार्टीशन कुछ नहीं, तुम रूट में बनाते हो। तुम कहाँ बनाते हो? रूट के अंदर। जी। अब इस हिसाब से ये आंसर दोनों गड़बड़ हो गए। इधर अभी यूनिक्स को उनको बोलना पड़ेगा कि पार्टीशन एक होता है, पार्टीशन के डिफरेंट ब्लॉक साइज होते हैं और उस ब्लॉक साइज के हिसाब से आपका इस फाइल ये पार्टीशन में बना, उस हिसाब से आपका इतने ब्लॉक लगे। अगर वो इंफॉर्मेशन वो दे नहीं रहा है तो पूरा आंसर गलत हो गया। एक इंफॉर्मेशन सपोज दिया नहीं गया है तो आंसर गलत है या नहीं? ये दोनों को तो लगेगा मेरा 3900 में 4 ले लिया, तेरा 3900 में 1 ले लिया। क्यों भाई क्यों? समझ पा रहे हो सुब्रत प्रॉब्लम कहाँ आया? अबे बुझ लो ना। नहीं हाँ सर। ना सुब्रत को, सुब्रत कौन है? अरे क्या प्रॉब्लम कहाँ है सर? सॉरी सर, नहीं नहीं समझ में आ गया सर। तो लेकिन यूनिक्स। फिर भी मेरा भी इसमें क्वेश्चन है कि हाँ चलिए ठीक है, हमने यूजर को नहीं बताया कि y डॉट या और x डॉट tst भले ही उसका सेम साइज है, वो अलग अलग पार्टीशन में है, यूजर को नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, पार्टीशन ही पता नहीं है, पार्टीशन पता है ही नहीं, उसको कुछ नहीं पता कुछ उसके पता बारे में। नहीं। ठीक है। वो बोला ये मैंने बनाया रूट अंडर, बाबू जो कर दे रुको, रूट अंडर होम अंडर गोपाल अंडर वाई डॉट टीएक्सटी, इसने बनाया रूट अंडर होम अंडर रामो डॉट, उसने अपना बनाया, उसने अपना बनाया, उसको 4 दिखा रहा है, उसको 1 दिखा रहा है। बताओ हाँ, सवाल। लेकिन फिर यही क्वेश्चन आता है कि आखिर उसको गलत बोलने का रीजन कैसे आ जाएगा? आखिर हम मतलब, क्योंकि भाई उस पार्टीशन के हिसाब से तो भाई वो अरे सही है, जिसको बस नहीं यूजर नहीं को नहीं नहीं गलत पता। मैं नहीं बोल रहा हूँ, दोनों में झगड़ा लग गया। अच्छा। अबे मैंने तो 3900 का बनाया, तेरा 4 मेरा 1, क्यों? अब वो दोनों समझ नहीं पाएंगे। अब तुम दो दो यूजर हैं, उसका 3900 में दूसरा दिखा रहा है, दूसरे का 3900 में दिखा रहा है, दूसरा दिखा रहा है, तो ये उन दोनों के हिसाब से क्या है? तुम सोचो, ये पता ही नहीं उसको पार्टीशन क्या है, उस गॉट हिसाब इट। से पूरा गड़बड़ हुआ या नहीं हुआ? हाँ, उस हिसाब से होगा। हाँ, दोनों को तो पार्टीशन का पता नहीं है, यूनिक्स तो चाहता है पता नहीं चले पार्टीशन। अब क्या करेगा यूनिक्स? यूनिक्स बोला बाबू रे फंस गए। क्या हुआ? फंस गए। तो क्या करें? एक नॉर्मल हिसाब देते हैं। क्या? नॉर्मल हिसाब। ठीक। अच्छा,
तुम्हें पेट्रोल लेने गए, तुम्हें बाल्टी का हिसाब से मिल रहा है, बाल्टी का, तुम सुनो बढ़िया सा सवाल है। सपोज पेट्रोल का हिसाब है 1 बकेट इज 20 रुपीज, बस 1 बकेट इज 100 रुपीज, क्या हिसाब हुआ? 1 बकेट इज 100 रुपीज। तो सामल सर ने एक 10 लीटर का बकेट लिया, कितना दिया? 10 लीटर। हाँ, कितना पैसा देगा? 100 रुपए। हाँ, और तुमने लिया 30 लीटर का, तुम क्या दोगे? 100 रुपए। 100 रुपए। प्रॉब्लम हुआ आया समझ में? जो मुझे बोल रहा था प्रॉब्लम कुछ नहीं था, प्रॉब्लम कुछ नहीं, बकेट के हिसाब से चल रहा है। तो उन्होंने बोला देखा प्रॉब्लम अभी समझ में आ गया, तो तेरा कुछ देर पहले बोल रहा था। हाँ, तू 30 लीटर का बकेट में भी 100 देगा, ये 10 लीटर का 100 देगा, अब झगड़ा हुआ। तो यूनिस बोला नहीं नहीं नहीं, ये लोगों को तो पार्टीशन बोला नहीं जा सकता है, अब करें क्या? उन्होंने बोला यूनिवर्सली फॉर आउटपुट पर्पज। देखो वो बोलता है इंटरनल, ध्यान से, ये कोई नहीं पढ़ाता, इसका जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ। वो बोला अच्छा इंटरनली देखो, अगर ब्लॉक साइज को हम सेम कर, सुनो, तो उनका पास 2 सॉल्यूशन है कि ये डिफरेंट पार्टीशन में अलग अलग ब्लॉक साइज ही ना करें, यूनिवर्सली एक ब्लॉक साइज कर दें। मतलब वो जो अधिकार दिया गया था, ये झमेला हो रहा है ना, ये झमेला का 2 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन 1, ये एडमिन को अधिकार ही दिया ना जाए ब्लॉक साइज डिसाइड करने का, सब पार्टीशन जो भी करो ब्लॉक साइज फिक्स कर दें, उसमें तो नुकसान हो जाएगा, रीड राइट में बहुत टाइम लगेगा। अब मुझे बताओ, एक प्रॉब्लम के लिए अगर हम बोलेंगे रे एडमिन पार्टीशन साइज तू नहीं कर सकता है, पार्टीशन हम पहले से डिसाइड कर देते हैं, एवरी पार्टीशन का ब्लॉक साइज सेम। अब बड़ा फाइल बनेगा भी तो 1024, छोटा फाइल बनेगा भी तो 1024, तो उसमें तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि रीड राइट में इतना टाइम लगेगा, बड़े बड़े फाइल को सेव करना मुश्किल हो जाएगा। और यूनिवर्सली डिफरेंट पार्टीशन के लिए एक ही ब्लॉक साइज करेंगे तो सही रहेगा क्या? क्या लग रहा है सामल बाबू? नहीं। क्वेश्चन को समझे, हम चूहा मारने के लिए घर में आग लगाएं क्या? नहीं नहीं सर। तो वो बोला नहीं, तो एक दूसरा सॉल्यूशन उन्होंने निकाला फॉर आउटपुट पर्पज। बकेट, मैंने बोला था तूने एक सामल जी ने एक बकेट लिया, वो 100 रुपया दिया, फिर सुब्रत जी ने भी और एक बकेट लिया। यहाँ सवाल आया कितने लीटर वाला बकेट, यहाँ इंपोर्टेंस किसको दिया गया? लीटर। लीटर। तो इन्होंने इसी लीटर का हिसाब से बोल दिया, हम लीटर का हिसाब डाल देते हैं, 1 ब्लॉक इज 1024 बाइट सबके लिए। ये आउटपुट पर्पज के लिए उन्होंने बोला 1 ब्लॉक इज कितना? 1024, और लीटर का हिसाब समझो। अब हुजूर उन्होंने बोला आउटपुट पर्पज के लिए ब्लॉक साइज कितना है? 1024। अब ये जो रामो बाबू अपना y.txt को दे रहे थे, उनका 4 आएगा, क्यों? उनका 1024 का है। अब सॉरी गोपाल जी का। अब ये जो पार्टीशन, ये जो x.txt कहां बना था? पार्टीशन 3 में। फिर से आ जाता हूं, भूल गए तुम। अब दोनों ने फाइल बनाया था, गोपाल ने बनाया था पार्टीशन 1 में, उसका था y.txt, उसका 3900 साइज था। अब रामो ने बनाया था पार्टीशन 3 में x.txt, उसका भी कितना था? 3900। अब ये का तो था 1024, हिसाब तो सेम हो गया। ये अभी कितना बकेट लिया? ये 1024 के हिसाब से कितना ब्लॉक ले लिया? 4। अब रामो का जो x.txt है वो एक्चुअली कितना ब्लॉक लिया? बोलो। एक्चुअली 1 ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक साइज कितना है? 4096। लेकिन आउटपुट में बोला जाएगा ये 4096 है, तो एक्चुअली उसने दिया 1 ब्लॉक, बट आउटपुट में कितना दिखाएगा? ब्लॉक साइज आउटपुट के लिए कितना बोल दिया गया है? 1024। उसका कितना दिखाएगा फिर? 4।
समझ में नहीं आया तो फिर पूछ। आ गया सर। दूध 30 लीटर का बकेट लेके गया तो तेरा दिखाएगा 30, कितना दिखाएगा 30। वो 10 लीटर का बकेट लेके गया तो उसका दिखाएगा 10। तो यूनिक्स बोला कि इंटरनली एक्चुअली x.txt कितना ब्लॉक लिया, 1 ब्लॉक। एक को बोल मुझे इंटरनली एक्चुअली कितना ब्लॉक लिया, 1 ब्लॉक। आउटपुट में कितना दिखाएगा, वो 4 दिखाएगा। 4 दिखाएगा, क्योंकि उन्होंने आउटपुट के लिए, सिर्फ आउटपुट परपोज के लिए उन्होंने ब्लॉक साइज को डिसाइड किया 1024। इंटरनली वो डिफरेंट पार्टीशन के लिए डिफरेंट ले लेगा। सपोज वही और एक सीता ने, इसका आंसर तो सीता ने और एक फाइल बनाया z.txt, वो भी ले रहा है कितना 3900। अब उसके लिए उसको कितना ब्लॉक चाहिए एक्चुअली, ये पार्टीशन 2 में सीता ने पार्टीशन 2 में एक फाइल बनाया z.txt, जो भी साइज ले रहा है 3900, उसका ब्लॉक साइज है 2048। कितना ब्लॉक लेगा, 2 ब्लॉक। आउटपुट में कितना दिखाएगा, 4। यही है। तो ये जो आउटपुट परपोज के लिए जो ब्लॉक साइज हम दिखाते हैं 1024, वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है लीटर का जैसे हर, वो फिक्स्ड है, उसको बोलते हैं हम लॉजिकल ब्लॉक साइज। किसको क्या बोलते हैं, अरे लॉजिकल ब्लॉक साइज। हाँ नहीं, इसको बोलते हैं लॉजिकल, इसको बोलते हैं एक्चुअली, इसको बोलते हैं फिजिकल ब्लॉक साइज, उल्टा नाम देते हैं हम लोग, है ना। तो 1024 जो ब्लॉक साइज फिक्स्ड है उसको बोलते हैं फिजिकल ब्लॉक साइज। क्या बोलते हैं, फिजिकल ब्लॉक साइज। फिजिकल ब्लॉक साइज। फिजिकल ब्लॉक साइज इज फिक्स्ड इन every Linux system, it is called 1024। वो इंटरनली जो लेता है उसको बोलते हैं लॉजिकल। क्या बोलते हैं रे, लॉजिकल। तो every partition has its different logical block size। जो एक्चुअल है उसको बोलते हैं लॉजिकल, 1024 को बोलते हैं फिजिकल। नाम उल्टा लग रहा है ना, उल्टा लगने दो। तो तुम्हारे हिसाब से अगर इसको तो डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, ब्लॉक साइज अगर तो आपको पूछा गया है तुरंत क्या बोलोगे, 1024 क्या 1024। लेकिन इंटरनली मैंने बोल दिया कि डिफरेंट पार्टीशन डिफरेंट लेता है। तो अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो मेरा emp.lst, ध्यान से देखो, ये सब ये कोई नहीं पूछेगा, समझने के लिए आप डाउट रहा ना आपका, उसीलिए मैं बोला। अब मैं आराम से बोलता हूँ, देखो SANTOS, बढ़िया पढ़े, बढ़िया सा चीज। तो देखो मैंने बोला ये हाँ, तो देखो ध्यान से देखो, एक्चुअली एक फाइल कितना बाइट लिया है, मैं जो बोला 3900 बाइट लिया है, 3900 बाइट लिया है, एक्चुअली कितना लिया है 3900। फिर मैं बोलता हूं मेरा एक फाइल है, सपोज वो फाइल है पार्टीशन 3 में बना है, सपोज मेरा एक फाइल है emp.lst, कहां बना है बोलो, पार्टीशन emp.lst पार्टीशन 3 में बना है, ठीक है। उसका साइज है 749 बाइट्स। तो कितना ब्लॉक लेगा बोलो, कामा लोग कहो, एक्चुअली कहते ना वो 1 ब्लॉक। आउटपुट में कितना दिखाएगा, पूरी बुझी पालो नहीं कि बुका दो। এটা सपोज पार्टीशन 3 में मैंने एक फाइल बनाया emp.lst जो एक्चुअली लेता है 749 बाइट्स। यहाँ P3 में ब्लॉक साइज है 4096। तो इस फाइल को होस्ट रखने के लिए मुझे एक्चुअली कितने ब्लॉक चाहिए, 1 ब्लॉक। आउटपुट में कितना दिखाएगा, इसका ब्लॉक साइज है 4096, आउटपुट में ब्लॉक साइज को दिखाता है 1024 का मल्टीप्लिकेशन में। तो emp.lst एक्चुअली लिया है 1 ब्लॉक 4096 बाइट, लेकिन एनोमली को रोकने के लिए वो आउटपुट में 1024 का मल्टीप्लिकेशन में दिखाता है। फिर emp.lst का आउटपुट में दिखाएगा ls-s में कितना ब्लॉक लिया है, 1 या 4, 1। कैसे, अभी तो मैं बोला आउटपुट के लिए, फिर भूल गए 749 है ना सर। हाँ, तो वो P3 में है, कितना है P3 में, P3 का ब्लॉक साइज 4096
4096 तो मल्टीप्लीकेशन में तो आउटपुट में अगर 1 दिखाएगा तो यहाँ एक में बना दिया 749 का, उसका कितना दिखाएगा 1। तो अभी तो बोला ना, उसीलिए जो आउटपुट में आएगा ब्लॉक साइज डिफरेंट पार्टीशन का भी जो भी हो, आउटपुट के लिए ब्लॉक साइज को कितना होल्ड करता है 1024। तो यहाँ तो ले लिया 4096 वाला 1 ब्लॉक, लेकिन आउटपुट में कितना दिखाएगा फिर ये 1024 का क्या है 4 टाइम्स, फोर ब्लॉक दिखाएगा। आउटपुट में कितना दिखाएगा सुब्रत 4 blocks। 4 ब्लॉक। अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहला सवाल है ls-s emp.lst दिखाया 4 ब्लॉक, तो आप बोलोगे तो फिर प्रूफ करके दिखा वो कौन सा पार्टीशन में है, यस और नो, सवाल तो बनता है ना। यस सर। तो उसके लिए कमांड है df डॉट ये करंट फाइल emp.lst कौन सा डायरेक्टरी में है, करंट डायरेक्टरी में है ना, तो डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी उसका नाम दे दो, फिर दे दो ओ df मेरा रूट अंडर होम अंडर उसका पेरेंट डायरेक्टरी अंडर संतोष, उसके अंदर है फाइल। ये देखो कौन सा पार्टीशन में बोलो, SDA3 emp.lst कौन सा पार्टीशन में बना हुआ है, डेव अंडर SDA3। इसका जो एक्चुअल ब्लॉक साइज देखने के लिए और एक अजीबोगरीब कमांड है, मैं उसको दिखा दे रहा हूं आपको। SDA3 मैं भूल रहा हूं, SDA3 कमांड ये आपका जरूरी नहीं है, मैं उसका डायरेक्टरी का नाम दे दिया है, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी दे रहा हूं, रूट अंडर होम अंडर संतोष। इसमें देखो ये जो डायरेक्टरी है वो कौन सा पार्टीशन में है आ जाएगा, पार्टीशन तो आप देख लिए, वहां ब्लॉक आईओ ब्लॉक कितना है, इनपुट आउटपुट ब्लॉक साइज कितना है 4096, उसीलिए 4 दिखा रहा है। लेकिन आज इतना जो पढ़े इस ये आपको कोई पूछेगा नहीं, फाइनल स्टेटमेंट है। आपको अगर कभी भी कहीं भी सवाल आए ब्लॉक साइज क्या क्या बोलोगे 1024 बस खत्म। और वहां जाना भी नहीं है, पार्टीशन होता है, पार्टीशन के हिसाब से अलग ब्लॉक साइज होते हैं, वो इंटरव्यूअर को भी पता है नहीं। उसीलिए सिंस मेरा करंट होम डायरेक्टरी डेव अंडर SDA3 में है और जहां ब्लॉक साइज कितना है 4096, उसीलिए हम 749 का बनाएंगे भी तो दिखाएगा कितना 4। आज जितना भी पढ़े सिर्फ आपको क्यूरियोसिटी को बचाने के लिए, लेकिन बहुत सारा चीज आपको समझ में आया जो आगे चल के काम आएगा। लेकिन इंटरव्यू पर्पज में ब्लॉक साइज इज फिक्स्ड 1024 बाकी जो मैंने पढ़ाया आप याद रखो, बोलना मत, फिर भूल जाओ, ठीक है। ओके सर। क्यों, ये आपको कोई पूछने वाला है नहीं, और उसको कंफ्यूज करवाओगे तो इंटरव्यूअर तुम्हें देगा। हाँ, तो हमारा ब्लॉक साइज फिक्स्ड है, आगे चल के जब भी जाऊंगा, क्योंकि आपका तो आउटपुट में काम है ना, ये इंटरनल क्या होता है आपको थोड़ी ना यूनिक्स चाहता है, समझो, ठीक। तुम इसीलिए तो आज इतना रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे, ये हफ्ता पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अरूप सर का सैटरडे संडे हो रहा है ना? यस सर। तो हमारा फ्राइडे तक कंटिन्यू करेंगे, ये लास्ट वीक में आया। मैं वेडनेसडे और थर्सडे मतलब ट्रेन में ट्रैवलिंग करूंगा तो शायद नहीं कर पाऊंगा। ना तू रिकॉर्डिंग नहीं जो हमको टू कट वाला क्लास को, एक वीक मिस हुआ है, ठीक है।